योगी आदित्यनाथ। आज इस नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी अपने कॉलेज के दिनों में वो एक एंग्री यंग मैन हुआ करते थे। क्यों वो अपना घर छोड़कर भाग गए थे, कैसे वो सबसे कम उम्र के सांसद बने और कैसे उन पर मर्डर के केस चले, क्यों उन्होंने बीजेपी को ही हरवा दिया था। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह भरे संसद भवन में फूट फूट कर रोने लगे थे। जानेंगे उनके जीवन से जुड़े और भी ऐसे कई किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल पौड़ी में आनंद सिंह विष्ट के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह विष्ट और मां का नाम सावित्री देवी था। उनके बचपन का नाम अजय सिंह विष्ट रखा गया था। अजय सिंह विष्ट आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने गए और आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन थे। आदित्यनाथ के पिता चाहते थे कि वो बैचलर्स की डिग्री करने के बाद उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उनकी मदद करें, लेकिन बिजनेस में अजय विष्ट की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं पास होते ही उनका दाखिला भारत मंदिर इंटर कॉलेज में करवाया गया था और इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही योगी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों से संपर्क में आए। उनके एक जीजा थे जिनका नाम था जयप्रकाश। वो लेफ्ट छात्र संगठन SFI के एक्टिव सदस्य थे और वो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनके वामपंथी छात्र संगठन में शामिल हो जाएं। इसी समय योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनके एक सीनियर और ABVP कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ABVP से जुड़ने के लिए मना लिया। यह दौर था 1990 का, जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा कर रहे थे और इस आंदोलन से योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए। राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान ही योगी एक कार्यक्रम में महंत अभेद्यनाथ से मिले थे और आंदोलन के बाद से ही उनका मन घर पे नहीं लगता था। योगी आदित्यनाथ पहली मुलाकात में ही अपने गुरु अभेद्यनाथ से काफी प्रभावित हुए और 1993 में एक दिन अजय अपना घर छोड़कर गोरखपुर पहुंच गए। घर से निकलते समय उन्होंने नौकरी के लिए बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन वो घर से निकले तो दोबारा कभी लौटे ही नहीं और वो अभेद्यनाथ के पास गोरखपुर आश्रम में पहुंच गए। 1 साल तक उनके घर वालों को उनकी कोई खबर नहीं थी। कई बार आदित्यनाथ ने पिता को पत्र भी लिखा, लेकिन उसे कभी घर नहीं भेजा। 15 फरवरी 1994 को महंत अभेद्यनाथ ने अजय सिंह विष्ट को दीक्षा दी थी और तभी उनका नाम अजय सिंह विष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में भाग लेकर हिंदू नेता के रूप में अपनी एक पहचान बना ली थी और 1998 में महंत अभेद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1999 में महाराजगंज के पंचरुखिया में हुए गोलीकांड में सपा नेता तलत अजीत के गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी योगी आदित्यनाथ को ठहराया गया। कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मामला CBCID को सौंप दिया। हालांकि जांच के बाद योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन यह पहला समय था जब एक सन्यासी और एक मठ के उत्तराधिकारी पर गोलीकांड और हत्या जैसे आरोप लगे थे और इससे उनकी छवि एकदम बदल गई और लोगों ने उन्हें सन्यासी की बजाय एक क्रांतिकारी मान लिया। 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के कथित रेप को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई और आरोप लगाया गया योगी आदित्यनाथ पर। और इस प्रकार धीरे धीरे पूजा पाठ और आश्रम के कार्यों से हटकर योगी आदित्यनाथ का नाम राजनीति से जुड़ने लगा। 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं के घरों पर केसरिया झंडा लगाने की बात कही गई और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की आलोचना भी हुई। ऐसी कई घटनाओं के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के हीरो बन गए और समर्थक नारे लगाने लगे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के नाम से एक संगठन बनाया। गोरखपुर से शुरू होने वाला यह संगठन धीरे धीरे पूर्वांचल के सभी जिलों में फैलने लगा और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य था हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
बीजेपी से टिकट न मिलने पर 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन मिला और ये पहला समय था जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर उनका समर्थन किया और बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर राधा मोहन दास ये चुनाव जीत गए और उनका पूरी तरह से समर्थन किया था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ अपने कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थे। एबीवीपी से जुड़ने के बाद भी उन्हें यूनिवर्सिटी चुनाव में टिकट नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, लेकिन अपनी जिंदगी के पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1998 में केवल 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने पहला सांसदीय चुनाव गोरखपुर से लड़ा और जिसमें वो 26,000 वोटों से जीते। 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई और तब से योगी आदित्यनाथ 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। 2017 के यूपी चुनाव के बाद कई बड़े चेहरों की मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ नहीं जीती और वे यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बीजेपी के वो पहले मुख्यमंत्री बने। 2007 में मुलायम सिंह यादव के बाद सीएम चुनाव लड़ने वाले वो पहले उम्मीदवार थे और 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले भी वो पहले मुख्यमंत्री बने। योगी लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले 5वें मुख्यमंत्री हैं। अपने कॉलेज के दिनों में उन्हें यंगरी यंग मैन कहा जाता था। गोरखपुर के गोलघर बाजार में इंटर कॉलेज के कुछ छात्र एक बार कपड़ा खरीदने गए थे। यहाँ विवाद होने पर दुकानदार ने छात्रों पर रिवॉल्वर तान दी और लड़के भाग गए और इसके बाद युवा सन्यासी योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 50 से भी ज्यादा लड़कों ने गोरखपुर एसएसपी आवास के साथ पूरे जिले में प्रदर्शन किया। इस घटना ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के बीच यंगरी यंग मैन के रूप में स्थापित किया था। लोगों को योगी आदित्यनाथ में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखने लगी थी और वह उनके साथ जुड़ते चले गए और 26 साल के योगी सबसे युवा सांसद बने और पहला चुनाव ही उन्होंने 26,000 वोटों से जीता। धीरे धीरे राजनीति में उनका कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से कहा जाने लगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो सरकार से इतने ज्यादा प्रताड़ित थे कि सांसद भवन में ही रोने लगे थे। साल 2006 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस समय पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। इसी का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ संसद में रो पड़े थे। रोते रोते उन्होंने कहा था कि सपा सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, उन्हें जान का खतरा है। योगी ने रोते हुए बताया था कि गोरखपुर जाते हुए शांति भंग करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जिस मामले में उन्हें सिर्फ 12 घंटे बंद रखा जा सकता था, उस मामले में उन्हें 11 दिनों तक जेल में रखा गया। वह एक ऐसा समय था जब सदन में योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए संरक्षण मांगा था और रोते हुए सदन से ये मांग की थी कि उनकी रक्षा की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और धीरे धीरे उनका कद राजनीति में इस तरह बड़ा हुआ कि उसी संसद भवन में उन्होंने अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई और उन्हें चुप करा दिया था। और आज योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। उनके जैसा नेता ना तो शायद अभी तक हुआ है और ना ही कभी होगा। आज यूपी में उनका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं और उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है और देखते ही देखते वो यूपी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए।